हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट बिहार। मैं अजय सर। आज मैं आपको इंग्लिश स्पोकन का काफ़ी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स और उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज देने वाला हूं, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, एक स्ट्रक्चर्स और रूल दिया हुआ है। देखिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आपको उसका आइडेंटिफिकेशन मालूम हो और रूल्स मालूम हो। अगर ये दोनों आपको मालूम है तो बड़ा से बड़ा ट्रांसलेशन को आप बड़ी इजी वे में बना सकते हैं। देखिए, पहचान लिखा गया है, जिस हिंदी वाक्य में नेकी क्या ज़रूरत है लगा हो, चाहे नेकी क्या ज़रूरत था भी होगा, चाहे नेकी क्या ज़रूरत होगा भी होगा, तो ये अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जिस प्रकार का होगा हम हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर सब सेम ही होगा। रूल आपको लिखा हुआ है, व्हाट प्लस इज या वाज प्लस नीड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इस स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करके हमको ट्रांसलेशन को बनाना है। जब भी जब पहचान में लगा हो नेकी क्या ज़रूरत है, जैसे इस चॉकलेट के लिए रोने की क्या ज़रूरत है, तो व्हाट इज नीड इसी रूल पे बनेगा। देखिए, व्हाट इज नीड टू वीप, वर्ब आपका वीप हो गया, फॉर दिस चॉकलेट। इस कलम के लिए रोने की क्या ज़रूरत है, तो व्हाट थी, तो थी है तो पास्ट है तो वाज लगा दीजिए। व्हाट वाज नीड टू वीप फॉर दिस पेन। पढ़ने की क्या ज़रूरत है, व्हाट इज नीड टू रीड। बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, व्हाट इज नीड टू गो आउट। अंग्रेजी सीखने की क्या ज़रूरत है, व्हाट इज नीड टू लर्न इंग्लिश। पैसा कमाने की क्या ज़रूरत है, व्हाट वाज नीड टू अर्न मनी। गरीबों के बीच कंबल बांटने की क्या ज़रूरत है, व्हाट वाज नीड टू डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स अमॉन्ग द पुअर। तो ये काफ़ी आपको इजी फील हो रहा होगा। आप देखिए, इस प्रकार का सेंटेंस बनाने के लिए मानिए हमको अंग्रेजी बोलना है इस टाइप का, तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। व्हाट प्लस इज या वाज प्लस नीड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिफिकेशन के साथ, तो काफ़ी इजी होगा। कोई किसी भी ट्रांसलेशन तरह का आप ले लीजिए, इस पर सेट कीजिए और बना लीजिए। सुबह हमें टहलने की क्या ज़रूरत है, व्हाट यू नीड टू वॉक इन द मॉर्निंग। रात में घूमने की क्या ज़रूरत है, व्हाट वाई नीड टू वांडर एट नाइट। उससे मिलने की क्या ज़रूरत थी, तो व्हाट वाई नीड टू मीट हिम। यह कार बेचने की क्या ज़रूरत है, व्हाट वाई नीड टू सेल दिस कार। तो देखिए, इस प्रकार का आप जितना चाहें और भी सेंटेंसेज खुद से क्रिएट करें, उसको बनाने का प्रयास करें। रूल यहाँ पर है और इसको कॉपी में ज़रूर नोट कर ले, एक अपना फेयर बना ले। बहुत सारा हमने अलग अलग रूल्स और स्ट्रक्चर का शॉर्ट वीडियो बनाया, छोटा छोटा वीडियो होगा, तो उस आइडेंटिफिकेशन को आप कॉपी में अपना नोट करें, एक नोटबुक तैयार करें, फेयर तैयार करें, रूल्स और 2-4 एग्जाम्पल दिया हो। नेक्स्ट आपको जो स्ट्रक्चर आपको बताने वाला हूँ उसमें पूरा कभी कभी किसी एक्सरसाइज वीडियो में आपको एक्सरसाइज भी दिया हुआ है बुक का, सेम स्ट्रक्चर और उस पर एक्सरसाइज है, तो उसको आप बनाइए और बनाने के बाद उसको मिलाइए। चूँकि मैंने सारे ट्रांसलेशन को बना दिया है, सॉल्व कर दिया, तो मिलाइए। इससे काफ़ी आपको बेनिफिट होने वाला है। चलिए, इसमें हम लोग देखते हैं, यह एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, यूज ऑफ वन ऑफ प्लस सुपरलेटिव डिग्री। ये सुपरलेटिव डिग्री का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है, जब किसी एक ग्रुप के एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में किसी गुण की सर्वाधिक मात्रा विद्यमान हो और उसमें से एक व्यक्ति या वस्तु की हम करना चाहते हैं चर्चा, तो उसको हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री आप जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में जब वन सिलेबल का वर्ड होता है तो EST जोड़ देते हैं और ये बनता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। अगर मोर देन वन सिलेबल का वर्ड है तो मोस्ट जोड़ते हैं, मोस्ट और प्लस पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होगा उसको लिख देंगे, ठीक है। चलिए देखिए,
तो इसका रूल आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन। याद रखिएगा यहाँ नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा प्लस अदर वर्ड। जैसे नेहरू अपने समय के सबसे महान नेताओं में से एक थे, तो क्या होगा नेहरू वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ हिज टाइम। इस पर मैं एक एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ। देखिए, दिल्ली भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है, तो दिल्ली इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज। यहाँ जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, पहले ही बताए हैं, इन इंडिया। हेमू इस वर्ग के सबसे अच्छे विद्यार्थियों में से एक है, तो हेमू इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। एक एक्सरसाइज है 9 एक्सरसाइज, देखिए इसको भी हम बता देते हैं आपको, आप बनाइए इसको। रामायण हिंदुओं के सबसे महान धर्म ग्रंथों में से एक है, क्या होगा रामायण इज वन ऑफ द बेस्ट रिलीजियस बुक्स ऑफ हिंदूज। राजीव शर्मा इस शहर के सबसे सफल डॉक्टरों में से एक हैं, तो राजीव शर्मा इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डॉक्टर्स ऑफ दिस टाउन। प्रेमचंद्र हिंदी के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकारों में से एक थे। प्रेमचंद्र वाज द फेमस नोवेलिस्ट वाज द मोस्ट फेमस नोवेलिस्ट ऑफ हिंदी। बिहार भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। बिहार इज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट्स इन इंडिया। रानी इस शहर की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक है, ठीक है। रानी इस शहर की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक है। रानी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस टाउन। रोहन इस गांव का सबसे गरीब किसानों में से एक है। रोहन इज वन ऑफ द पुअरेस्ट फार्मर ऑफ दिस विलेज। मिस रीता इस अस्पताल की सबसे अच्छे डॉक्टरों में से एक है। मिस रीता इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ दिस हॉस्पिटल। हेमू इस नाटक के सबसे अनुभवी पात्रों में से एक है। हेमू इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड कैरेक्टर ऑफ दिस प्लेज। नेक्स्ट है दीपक कुमार इस न्यायालय के सबसे सफल अधिवक्ताओं में से एक है। दीपक कुमार इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एडवोकेट ऑफ दिस कोर्ट। और सबसे लास्ट है तुम्हारे पिताजी इस बैंक के सबसे लोकप्रिय कर्मचारियों में से एक है। योर फादर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टाफ ऑफ दिस बैंक। तो इस प्रकार से यह एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। आशा करते हैं यह रूल्स और ये एक्सरसाइज और इसके पहले वाला जो हमने आपको आइडेंटिफिकेशन और रूल बताया समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो वीडियो को पुनः देखिए एक बार, अच्छा से समझने का प्रयास करें, निश्चित रूप से समझ में आएगा। और भी अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो प्राप्त होता रहे तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।